इस टॉपिक का टाइटल है ट्रिपल DES। सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, a student would be able to describe the triple DES algorithm। इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग्स बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स, एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 2014। जो DES एल्गोरिथम है वो 56 बिट की यूज करता है। बिकॉज ऑफ दिस 56 बिट की, उसकी जो की स्पेस है इट इज 2 raised to power 56। तो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 16 कीज जनरेट की जा सकती हैं। ये पॉसिबल कीज हैं, इससे ज्यादा कीज आप जनरेट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास एक साइफर टेक्स्ट है और आप 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 16 कीज को आजमाने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका पीसी है जिसके ऊपर ये डिक्रिप्शन का जो एल्गोरिथम है इट टेक्स 10 raised to power 9 सेकेंड्स, तो आप क्या कर सकते हैं? ऑलमोस्ट एक साल के अंदर उस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करके उसका प्लेन टेक्स्ट लर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा पीसी है जिसमें क्या हो रही है 10 raised to power 13 डिक्रिप्शन इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं पर सेकेंड, तो ऑलमोस्ट इट विल टेक 1 hour टू डिक्रिप्ट इट। तो आप क्या कर सकते हैं? ये सारी पॉसिबल कीज यूज करें and then you would be able to learn the plain text। So क्या हुआ? ये जो आपकी जो potential vulnerability है of DES है, ये जो brute force attack थी जिसमें हम सारी जो कीज थे उनको turn by turn आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं and so that you can learn about the plain text, वो eventually क्या हुआ? आपका जो encryption algorithm है और जो decryption algorithm है, इसको आपने क्या किया? ये potentially vulnerable है। तो आप क्या कर सकते हैं? DES को आप कैसे सिक्योर किया जा सकता है? हम DES को सिक्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल इंक्रिप्शन एंड मल्टीपल कीज। अगर हम इंक्रिप्शन मल्टीपल टाइम्स करें और मल्टीपल कीज इस्तेमाल करें तो हम क्या कर सकते हैं? DES की जो ये वल्नरेबिलिटी है इसको ओवरकम कर सकते हैं। सो द रैशनल क्या था कि DES चूंकि ये एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में भी यूज हो रहा था, हार्डवेयर में भी यूज हो रहा था, तो आप क्या करना चाह रहे थे? आप एक नया एल्गोरिथम नहीं डेवलप करना चाह रहे थे। You wanted to stick to the same algorithm, लेकिन आप उसकी ये जो प्रॉब्लम थी, जो ब्रूट फोर्स अटैक वाली, इस इशू को रिजॉल्व करना चाह रहे थे। सो दिस वाज एक्चुअली द रैशनल कि आप एक नया एल्गोरिथम नहीं डेवलप करना चाह रहे बल्कि इसी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। सो दिस इज द 3DS which is the triple DS algorithm। ये क्या करता है? it uses three keys and 3 executions of the DES algorithm। So the function follows। वो क्या करता है? पहले इंक्रिप्ट करता है, फिर डिक्रिप्ट करता है, फिर इंक्रिप्ट का सीक्वेंस फॉलो करता है। सो अगर मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेट्स से P, और आपका जो साइफर टेक्स्ट है, जो आउटपुट है आपके ट्रिपल DES की, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल C के साथ। तो कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल E K3 कॉमा कैपिटल D K2 कॉमा कैपिटल E K1 कॉमा P। तो आपने पहला जो प्लेन टेक्स्ट है उसे लिया, की K1 ली, उसे इंक्रिप्ट किया, और जो आउटपुट आई आपने उस आउटपुट को यूज किया K2 के साथ और डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम अप्लाई किया। उसके बाद जो आउटपुट आई आपने K3 की अप्लाई की और इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम अप्लाई किया, एंड दस यू आर गेटिंग योर साइफर टेक्स्ट। तो ये जो कैपिटल E K कॉमा X, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास इनपुट X है और आपके पास की K है, तो आपने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई किया है। और यहां पे इस एक्सप्रेशन में जो कैपिटल D K कॉमा Y, इसका क्या मतलब है कि मैं Y को डिक्रिप्ट करना चाह रहा हूं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल की K। ये जो ट्रिपल DES है या जिसे हम 3DS भी कहते हैं, उसका जो इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम है वो कैसे काम करता है? ये जो अभी हमने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया, यहां हमने उसको डायग्राम में शो किया। तो प्लेन टेक्स्ट कैपिटल P, फर्स्ट स्टेज इज इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, K1 इज योर की, आउटपुट इज लेट्स से कैपिटल A। इस कैपिटल A को आप यूज करते हैं एंड यू अप्लाई टू द सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज में क्या है? डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम यूज करें। K2 इज योर इनपुट टू द सेकंड स्टेज, आउटपुट क्या आई? कैपिटल B। इस कैपिटल B को थर्ड स्टेज पे अप्लाई किया, इस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, K3 इज योर की, एंड दस योर साइफर टेक्स्ट वाज जनरेटेड। अब आपने अगर डिक्रिप्शन करनी है ट्रिपल DES में, तो इट इज द सिंपली द सेम ऑपरेशंस विद द कीज बीइंग रिवर्स। तो आप क्या करते हैं? कीज को रिवर्स कर दें एंड यू कैन ऑब्टेन योर प्लेन टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट लिया K3, पहले डिक्रिप्शन की, उसके ऊपर K2 अप्लाई K2 और आउटपुट ऑफ योर फर्स्ट स्टेज अप्लाई किया, इंक्रिप्ट किया,
इसकी आउटपुट ली K1 पे दी और डिक्रिप्ट किया, एंड दस यू आर ऑब्टेनिंग योर प्लेन टेक्स्ट। इसी को हम अब डायग्राम में शो करते हैं कि आपकी जो साइफर टेक्स्ट है, आपकी जो 3DS का जो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है, वो साइफर टेक्स्ट को लेता है, डिक्रिप्शन उसकी पहली स्टेज है, इंक्रिप्शन उसकी सेकंड स्टेज है, डिक्रिप्शन उसकी थर्ड स्टेज है, और इसमें जो ऑर्डर ऑफ द कीज है वो रिवर्स कर दिया। K3 पहले स्टेज में यूज हो रहा है, K2 सेकंड स्टेज में यूज हो रहा है, और K1 आप क्या कर रहे हो, थर्ड स्टेज में यूज कर रहे हैं, एंड फाइनली यू कैन ऑब्टेन योर प्लेन टेक्स्ट। So is there any cryptographic significance to use the decryption for the second stage of 3DS encryption? आप लोगों ने देखा कि जो 3DS का जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम था, उसकी जो सेकंड स्टेज थी, हम वहां पे क्या यूज कर रहे थे, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। तो एज फार एज द क्रिप्टोग्राफिक सिग्निफिकेंस इज कंसर्न, कोई हमें बेनिफिट नहीं है। तो फिर हम यूज क्यों करते हैं? सेकेंड स्टेज में डिक्रिप्शन हमने क्यों यूज की है? इट इज द ओनली एडवांटेज इज दैट it allows the users of 3DS to decrypt the data encrypted by the users of the older single DS. अगर तो आपके जो सिंगल DS था, उसके जो यूजर्स थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, जो डेटा इंक्रिप्ट किया था, तो 3DS के साथ आप उसको क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। और इस एक्सप्रेशन में हमने वो दिखाया हुआ है कि अगर आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, आपके पास की K1 है, आपने इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम अप्लाई किया, उसकी जो आउटपुट थी वो आपने डिक्रिप्शन को दी विद K1, उसकी आउटपुट आपने क्या दी, K1 को दी, और फिर एंक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई किया। दिस इज द सेम एज अगर आपके पास ओरिजिनली P होता और आपके पास आपकी की होती, तो दिस इज द सेम एज दैट। सो जो फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड था FIPS 46-3, इट ऑल्सो अलाउज अस टू यूज ओनली 2 कीज फॉर दिस ट्रिपल DES। क्या मतलब है कि Key1 इज द सेम एज की K3, तो आपके पास 2 डिस्टिंक्ट कीज है नाउ, इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 डिस्टिंक्ट कीज। सो इससे आपके पास आपकी जो इफेक्टिवली जो आपकी की का साइज है वो 56 + 56 विच इज गोना गिव यू 112 बिट्स का साइज बन जाता है। अगर आपके पास 112 की बिट्स का साइज हो, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच से आपका जो की स्पेस है वो कितनी बन जाती है, 5 × 10⁻33 पॉसिबल कीज बन जाता है। So which is much better than the single DES. अगर आप 3DS with 2 keys is a relatively popular alternative to DES, क्योंकि उसमें क्या हो गया, आपकी जो की स्पेस है वो 2⁻56 से बढ़ के 2⁻112 बन गई है, which is an improvement, right? तो आपका जो ये 3DS with 2 distinct keys है, this has been adopted for use in key management standards like ANSI X9.17, and it's also been used by ISO 8732। अगर हम ट्रिपल DS यूज करते हैं with 3 distinct keys, तो उसका क्या फायदा होगा? Many researchers now feel that 3 distinct keys with 3DS is a much better, is a preferred alternative. So with 3 distinct keys, आपके पास जो effectively आपकी जो की का साइज हो जाता है वो 168 बन जाता है, 56, 56 and 56. So that is effectively 168 bits. इससे क्या होगा, आपकी जो कीज जो स्पेस है, इट नाउ बिकम्स 2⁻168 विच इज 3.7 टाइम्स 10⁻50 कीज। तो इतनी पॉसिबल कीज आपके पास हो जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी ट्रिपल DES के साथ मैसेज को इंक्रिप्ट किया था, तो अगर कोई ईव्स ड्रॉपर उसको यूज करता है और अब उसे क्रिप्ट एनालिसिस करने की कोशिश करता है, तो उसे क्या लगेगा, अगर उसके पास एक PC है जिसके पास जो 10⁻9 डिक्रिप्शन इंस्ट्रक्शंस रन करता है इन 1 सेकेंड, तो इट विल टेक 5.8 × 10⁻33 ईयर्स, इतने साल लगेंगे ताकि वो प्लेन टेक्स्ट को रिकवर कर सके। अगर उसके पास एक PC है जिसकी स्पीड 10⁻13 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड है, तो इवन देन इट विल टेक 5.8 × 29 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं कि 168 कीज के साथ हम काफी बेहतर हो गए हैं। So if you want to have a backward compatibility with the DS, आप कर सकते हैं if you use K3 is equal to K2 and K1 is equal to K2, तो आप एक backward compatibility भी कर सकते हैं। तो what is the usage of this 3DES algorithm? A number of internet-based applications have adopted this 3-key 3DS, pretty good privacy PGP, or furthermore secure multi-purpose internet mail extensions इन एप्लीकेशंस में 3DES यूज किया जाता है।
सो जो FIPS 46 की जो गाइडलाइंस है फॉर 3DS वो क्या है? इट्स द अप्रूव्ड सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम. द ओरिजिनल DES इज परमिटेड अंडर द स्टैंडर्ड फॉर लेगेसी सिस्टम्स ओनली. नाउ जो न्यू प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं दे शुड सपोर्ट 3DS. So the government organizations with legacy DES systems are encouraged to transition to 3DS. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ट्रिपल DES एल्गोरिथम को पढ़ा है.